किंतु हम हैं दीप हम धारा नहीं है, स्थिर समर्पण है हमारा, हम सदा से दीप हैं स्रोत सोने के। किंतु हम बहते नहीं क्योंकि बहना रेत होना है, हम बहेंगे तो रहेंगे ही नहीं। पैर उखड़ेंगे प्लवन होगा, ढहेंगे सहेंगे बह जाएंगे, और फिर हम चूर्ण होकर भी क्या धरा बन सकते हैं। रेत बनकर हम सलिल का तनिक गंदला ही करेंगे, अनुपयोगी ही बनाएंगे। कभी कहता है कि द्वीप कभी भी धारा नहीं बन सकती, धारा सतत प्रवाहित रहती है। द्वीप का अस्तित्व स्थिर रहते हुए त्याग की भावना में है। हम हमेशा से द्वीप कहलाते हैं। हम नदी की गति के साथ नहीं चलते। यदि हम नदी की धारा के साथ प्रवाहित हो जाएंगे तो स्वयं रेत बन जाएंगे। हाँ, यहाँ ये बात देखने की योग्य है, सोचने योग्य है, समझने योग्य है कि नदी समाज का प्रतीक होती है और हम द्वीप व्यक्ति का प्रतीक है। समाज से अलग चल करके व्यक्ति कहीं नहीं पहुंच सकता है, उसे समाज के साथ ही चलना होता है। समाज की अच्छाइयों और समाज की बुराइयों का अन्वेषण करना होता है, तब नए विकल्पों का सृजन करना होता है। अगर हम फिर आगे कभी कहता है हम बहेंगे तो रहेंगे ही नहीं, अगर हम बहते हैं तो हमारा होना अस्तित्व, हमारा अस्तित्व भी नष्ट हो जाएगा, हमारे पैर उखड़ जाएंगे, यानी हमारी जड़ें समाप्त हो जाएंगी, सब बह जाएगा, सब टूट जाएगा और हमें सब कुछ सहना होगा जो एक अकेले व्यक्ति को सहना होता है। और फिर चूर्ण होकर भी हम क्या टुकड़े टुकड़े होकर के, क्या हम रेत होकर के क्या नदी बन सकते हैं? तो कभी हम चूर्ण बन करके धारा बन नहीं सकते, क्योंकि समाज बनना समाज का हिस्सा हो सकते हैं, लेकिन स्वयं समाज बनना ऐसा हमें कभी भी सोचना ही नहीं चाहिए। हम समाज के अंश हो सकते हैं, हम समाज नहीं हो सकते हैं। हम विचार दे सकते हैं, विचार का मूल्यांकन कर सकते हैं, अपने विचार पर चल सकते हैं, दूसरे के विचार का अपने जीवन में उपयोग कर सकते हैं, पर हम कुछ भी उसमें स्वयं से परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। रेत बनकर अगर हम रेत बन जाते हैं, यानी हम केवल बहना सीख लेते हैं, समाज जैसा बह रहा है वैसे ही हम बहते रहते हैं, तो केवल समाज की तरह बहना ही, यानी समाज से, यानी कि कुल मिलाकर व्यक्ति कहता है व्यक्ति का अस्तित्व समाज के अनुरूप चलने में है, समाज के विपरीत चलने में उसका कोई अस्तित्व नहीं है। समाज के हित में कार्य करेंगे तो निश्चित ही व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होगा और वह स्व की पहचान कर पाएगा, खुद की पहचान कर पाएगा, कुछ बन जाएगा। व्यक्ति अपनी विकृतियों को समाज में मिश्रित ना होने दे। जो आप सोचते हैं वो समाज पर ना थोपें। जो समाज सोचता है, जो समाज की अच्छाइयाँ हैं, उसको आप अपने अंदर लाएं, वरना एक दिन समाज नष्ट हो जाएगा और समाज के नष्ट होने पर हमारा भी नष्ट होना निश्चय है।